हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर से मनाली 4 लेन का निर्माण पिछले 8-9 वर्षों से चल रहा है। कुल्लू से मनाली 2 लेन का काम 4 साल पहले पूरा हुआ था, जिसके बाद NHAI की तरफ से 2 लेन में डोहलू नाला में टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। इसके चलते स्थानीय लोग द्वारा लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। तो वहीं इसके बाद अब NHAI की तरफ से दूसरा टोल प्लाजा 40 किलोमीटर दूर तक टकोली में स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसद के बयान के बाद स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान दिया था कि NHAI की तरफ से अब 60 किलोमीटर की दूरी पर पैरामीटर्स पर टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जनता को टोल प्लाजा से छूट दी जाएगी, जिससे अब कुल्लू मनाली की जनता ने 4 लेन संघर्ष समिति केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इन दोनों टोल प्लाजा को हटाकर 60 किलोमीटर के पैरामीटर पर टोल प्लाजा स्थापित किया जाए और स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से राहत दी जाए। स्थानीय निवासी रामलाल ने कहा है कि मनाली उपमंडल के डोहलू नाला टोल प्लाजा स्थापित किया गया है, जो स्थानीय लोगों और किसानों के हित में नहीं है। किसानों और बागबानों को डोहलू नाला टोल प्लाजा से हर दिन गाड़ियों से सामान सब्जी मंडी ले जाने के लिए बार-बार टोल प्लाजा देना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार डोहलू नाला टोल प्लाजा को हटाए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। नाला टोल प्लाजा जो है ये किसानों के हित में नहीं है। इसमें जैसे हमारी गाड़ी माल लेके जाती है, हमें पैसा देना पड़ता है, वहाँ पर मुफ्त में ले जा नहीं रहे। हम इसका कड़े से कड़ा विरोध कर रहे हैं, अन्यथा हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं जी। ठीक है, और सरकार से मांग की जाती है कि जल्दी से जल्दी हटाया जाए। हाँ जी, इतना जी। स्थानीय निवासी केहर सिंह ने कहा कि मनाली उपमंडल के डोहलू नाला में असंवैधानिक तौर पर टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान दिया था कि नेशनल हाईवे में 60 किलोमीटर के दायरे पर टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा, लेकिन 40-45 किलोमीटर पर टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। टोल प्लाजा को हटाया जाए। डोहलू नाला में जो टोल प्लाजा लगा है वह सच्चे मायनों में असंवैधानिक है। जैसे कि हमारे भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि टोल प्लाजा जो है वो 60 किलोमीटर के एरिया में लगता है, 60 किलोमीटर से पहले नहीं लगेगा। जबकि हमारा जो डोहलू नाला में टोल प्लाजा लगा है वो मनाली से उसका डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो टोल प्लाजा टकोली में लगा है वो कोई 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये इन दोनों डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर से कम है। दोनों टोल प्लाजा के दोनों ही ये टोल प्लाजा जो है संवैधानिक तरीके से लगे हैं, 60 किलोमीटर के अंदर लगे हैं। दूसरा, जब तक हमारा ये 4 लाइन कीरतपुर मनाली 4 लाइन जो है ये अभी तक जो तैयार नहीं हुआ है, जब तक ये 4 लाइन जो है बिल्कुल तैयार नहीं होती है तब तक अगर टोल प्लाजा लगाया जाए तो ये भी गैर संवैधानिक है। इसलिए आम जनता में बहुत इसके प्रति आक्रोश है। आम जनता ये कहती है कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, यही हमारी राय है। 4 लेन संघर्ष समिति मनाली ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली उपमंडल में डोहलू नाला में टोल प्लाजा अनैतिक रूप से स्थापित किया गया है। टोल प्लाजा को लेकर 1 मार्च 2019 को भी इसका विरोध किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में घोषणा की है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति से टोल नहीं लिया जाएगा और टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर दूर होगा। बिल्कुल इसको हमने अनैतिक माना है और हमने जो है जब ये प्रस्तावित था तब भी हम उपायुक्त महोदय को मिले थे। पहली जो जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी 1 मार्च 2019 को, हमने उस वक्त कहा था कि प्रस्तावित टोल प्लाजा जो है वहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि वो पैरामीटर फुलफिल नहीं करता। अभी तक जो है NH21 जो है वो मनाली से लेके गाड़ा मोड़ा कीरतपुर तक है। जब तक पूरा स्ट्रेच किसी रोड का नहीं बनता तब तक कोई भी टोल प्लाजा जो है प्रस्तावित टोल प्लाजा जो भी होता है वो इंस्टॉल नहीं किया जाता। उसका सीधा उदाहरण जो है परमाणु में हमारे उच्च न्यायालय ने दिया। हमने जो है मैंने पर्सनली महेंद्र
सिंह वर्सेस स्टेट जो है एक रिट पिटीशन 4 लेन प्रभावितों की तरफ से की है और उसका फैसला भी जल्द आएगा, क्योंकि कोरोना काल करके जो है वो 2 वर्ष डिले हो गया। और स्वयं गडकरी जी ने जनवरी माह में ये माना है कि जब संसद में उन्होंने सरेआम कहा है कि 20 किलोमीटर रेडियस जो होता है चारों तरफ, वहाँ टोल कलेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात, 60 किलोमीटर के मिनिमम डिस्टेंस पे जो है वो कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगता। आप देख लीजिए, मनाली से अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हनोगी जो है 60 किलोमीटर बनता है ना, तो टकोली का टोल प्लाजा जो है वो भी जो प्रस्तावित टोल प्लाजा वो भी असंवैधानिक है, और जो डालू नाना में लगाया वो भी असंवैधानिक है। हम प्रदेश सरकार को पूछना चाहते हैं, नेशनल हाईवे को पूछना चाहते हैं, जब उसका विरोध हो रहा था, जब विरोध किया गया तब जो है आपने माना था, आपकी रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं करते? वही रिपोर्ट जो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा एक्ट ये कहता है कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में जो है किसी से टोल नहीं लिया जाता, जबकि मेरी स्थानीय पंचायत है 1 मीटर सामने जो घर है उनको भी टोल से एग्जम्पशन नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि ये दोनों अनैतिक है और जल्द हटने चाहिए। और पार्लियामेंट में जो है गडकरी जी ने स्वयं कहा है कि हम ये जो है 3 महीने के अंदर कार्रवाई की जाए और 3 महीने के अंदर जो है सारे टोल जो है जितने भी पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से नहीं लगाए गए हैं, वो हटवाए जाए। 4 लेन संघर्ष समिति जिला मुख्य सलाहकार देवेंद्र नेगी ने कहा कि 4 वर्ष पहले असंवैधानिक रूप से टोल प्लाजा स्थापित किया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने लंबे समय तक इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया है। 60 किलोमीटर पैरामीटर के दायरे पर टोल प्लाजा स्थापित करना चाहिए, नहीं तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ढोलूनाल टोल प्लाजा की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, ये बड़े गलत तरीके से लगा है, ठीक है ना। आज इसको लगा के 5 साल हो गई है और 6वां साल चल रहा है इसको, ठीक है। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। बहुत लोग वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है जी, उन्होंने प्रदर्शन भी किए और उनके ऊपर केसेस भी किए, जो चीज़ अनधिकृत रूप से लगी हुई है, जिसका कोई औचित्य नहीं, 4 लेन बना नहीं और जो है ना वहाँ पर टोल प्लाजा लगा दिया, इसका विरोध है और विरोध हो रहा है। अब ये विरोध जो है ना प्रचंड रूप से सामने आएगा। 4 लेन संघर्ष समिति और जो पूर्व में जो लोग हमारे साथ जो जितने भी इसमें जुड़े हुए थे, यहाँ बीर सिंह जी है और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग दोबारा इस मुहिम को शुरू करेंगे। आज 2 टोल प्लाजा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कुल्लू की बाउंड्री पर टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, उसके बाद ढोलनाल टोल प्लाजा लगाया जा रहा है। ये क्या मतलब है? ये इसका क्या मतलब है? सारा जो उसके बाद आगे जो है ना ग्रीन टैक्स है, उसके बाद गुलाबा टैक्स है, उसके बाद जो है ना वहाँ पर हरिपुर जो क्या कहते हैं कीर्तपुर में, उससे आगे जो है ना सरकार का टोल टैक्स है। ये क्या, ये टोल टैक्स हिमाचल बदलना क्या? इस तरह से चलेगा हमारा काम? ये जो जितना भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक NHI के उसके कानूनों में ये प्रावधान है, नितिन गडकरी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है और वो भी संसद में क्लियर किया है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगेगा। जब नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं तो हिमाचल सरकार में बैठे हुए हमारे नेताओं को क्या सांप सूंघ गया? कई बार वहाँ पर ये नेता आए भी टोल प्लाजा में, हमारे साथ शामिल भी हुए और उसके बाद कुछ नहीं किया। क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या हम समझे? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये जाने, या तो आवाज़ उठाए या बंद करे इसको टोल प्लाजा को। आज जो टोल प्लाजा वहाँ लगा रहे, कल वहाँ लग रहे, परसों की और लग जाएगा। कुल्लू में क्या हो रहा है? ये कुल्लू में क्या प्रयोग हो रहा है इन चीज़ों का? कीर्तपुर से लेकर जहां सरकार का टोल प्लाजा लगा हुआ है, वहां से लेकर जो है ना आज यहाँ टकोली तक कोई टोल प्लाजा है? आप बताइए, है? कहीं भी नहीं है। और यहाँ जो है ना जैसे ही आप बाउंड्री पर पहुँचते हैं, एक वहाँ लगा दो कि यहाँ लगा दो, लोगों को लूट लो। ये लूट नहीं चलने देंगे। अब इसके लिए कड़ा विरोध होगा। हम चाहेंगे सरकार हमारा सहयोग करे, हम चाहेंगे हमारे मंत्री हमारा सहयोग करे, हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी हमारा सहयोग करे। इस पर जो डायरेक्शन है, जो पैमाना बना, जो पैरामीटर है, उसके मुताबिक जन टोल प्लाजा को लगाया जाए, नहीं तो उनको जो उखाड़ने के लिए जनता तैयार बैठी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।